और सभी प्रेजेंट संतों को दसनों जोड़ करके अभिवादन करते हैं, जय मसीह बोलते हैं। कल मैंने वचन पर फोकस डाला और आज भी वचन पर ही फोकस डालने जा रहे हैं। तो आइए, हमारे साथ कोई हमारा भाई बहन हमारी मदद के लिए आएंगे, जो वचन मानकर उस पर चलते हैं वह आशीष पाते हैं। आइए हम देखेंगे, कोई भाई बहन हमारे साथ नीति वचन 13 का 13 खोलेंगे। नीति वचन 13 का 13, यशाया 30 का 31 और 40 का 8। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए सामने आएंगे। यशाया नीति वचन 13 का 13 और यशाया 30 का 21। जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरियाइयों को अच्छा फल मिलता है। आमीन। जी जी जी, हम इसी पर बोल रहे थे। जो वचन मान करके चलते हैं वो आशीष पाएंगे, और जो वचन को दुरुपयोग करते हैं, नहीं मानते हैं, वो दंड पाएंगे, नाश हो जाएंगे। आइए भैया यशायाह में चलेंगे। यशायाह 30 का 21 पद, 30 का 21। हम हेल्प के लिए बोलते हैं 849 नंबर पेज, 849 नंबर पेज, पुराना नियम, यशायाह की किताब 30 अध्याय 21 वचन। हम खुद पढ़ते हैं। ठीक है। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। यहाँ वचन बताता है कि हमारा वचन न मान करके तू दाहिने और बाईं ओर फिरो, वचन नहीं मानो, तो हम बताते हैं उसी मार्ग पर चलो। यहाँ साफ साफ लिखा है, जब कभी तू दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। जो वचन मैं बताता हूँ वो पीछे से आवाज आएगी कि मार्ग यही है, इसी रास्ते पर चलो। दुनिया के सुन करके, दुनिया को, लोगों को देख करके तुम्हारी मार्ग न बदले। आइए हम इसी में आगे देखते हैं। इसी में आगे 40 अध्याय है, 40 का 8 भी देखेंगे। कोई भाई बहन हमारी मदद करे, 40 का 8। हम मदद के लिए फिर बोल रहे हैं, 859 नंबर पेज। घास तो सूख जाती है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदियों अटल रहेगा। आमीन। हाँ, घास सूख जाता है, मुरझा जाता है, लेकिन प्रभु का वचन अटल है, वो नहीं मिटेगा। हम सांसारिक लोगों को देखते हैं। हम एक दिन इसी समय बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। हमारे यहाँ एक कॉल आया, हमारे बहनोई जी कॉल किए कि आपका जीजी दीदी का देहांत हो गया है। हम तो हड़बड़ा गए, हाथ धो करके अपने भाई को बुलाए कि बबुआ दीदी मर गई बड़ी। वो भी हड़बड़ा गया। हम लोग जल्दी जल्दी कपड़ा पहरे, बाइक सरिया रहे थे।
कि चले। तब तक फिर फोन आया उधर से कि ना 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 ऐसा बात नहीं है। कौआ बैठा रहा मुड़ी पर। ये सांसारिक लोगों को देखिए कि एक कौआ बैठने के चलते हमारे जीजा जी अगर थोड़ा सा देर किए रहते, 10 मिनट 5 मिनट और देरी किए रहते तो हमको हम लोगों से जल्दी बातें नहीं होता, हम लोग घर से निकल जाते। तो सांसारिक लोग ये है, एक तो कौआ के बैठने के चलते ये करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है अटल है, अजर है, अमर है, था, है और रहेगा। वचन से ही सारी सृष्टि की रचना हुई है और वो थी, है और रहेगी। जब तक ये संसार रहेगी हम वचन के द्वारा ही चलते हैं। और मान लीजिए जो हम अपना कोई सामान खरीद रहे हैं आपसे, या हम बेच रहे हैं, या आदान प्रदान हो रहा है बातों को, तो परमेश्वर जो नियुक्ति किया है, वचन जो चलाया है आरंभ में, वो आज तक है और आगे भी रहेगी। आइए हम इसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। हम वचन बोने का यहाँ कुछ गलत लिख दिया गया है, समझ में नहीं आता। मरकुस के किताब 4 अध्याय 14 और 20 पद को पढ़ेंगे। मरकुस के किताब मरकुस के किताब अध्याय 4 4 का अध्याय 14 और 20 पद। 4 14 20 पढ़ेंगे कोई भाई बहन? बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे है, जो मार्ग के किनारे है जहाँ वचन बोया जाता है। यह है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। आमीन। जी, आगे 20 भी पढ़ेंगे भैया। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वह है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न पकड़ने के कारण वह थोड़े ही दिन के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वह तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए वह यह है जिन्हें वचन सुन और संसार की चिंता और धन का खोज और धन वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। आमीन। भैया ये कौन सा पढ़े हैं आप, किस अध्याय का पढ़ रहे हैं? मरकुस 4 का 20। 4 का हम 14 और 20 बोले हैं। हाँ तो 4 का 14 और 20 वही पढ़ रहे हैं पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी। जी मरकुस 4 का 14 पढ़े हैं और 20 को पढ़े हैं। नहीं, हाँ तो 20 में और 14 में दूसरी बात लिखी हुई है। 14 में लिखा है बोने वाला वचन बोता है। फिर से पढ़े भैया, 14 और 20 फिर से पढ़े। और जो अच्छी भूमि में बोए गए वो यह है जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। जी 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 हाँ, वचन जो है कभी अच्छी भूमि पर गिरता है तो बहुत फल देता है, 60 गुना, 30 गुना, 100 गुना। और झाड़ी में गिरने के बाद वो समस्या जो है उस समस्या पर बताता है कि झाड़ी के गिरने का मतलब है कि समस्या में वचन तो सुनते हैं, ग्रहण तो करते हैं, जब घर में आते हैं
समस्या जब कठिन आ जाती है तो अपने को प्रभु से मार्ग से बदल देते हैं। जैसे कि मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि मैंने अपनी समस्या इसलिए आपको बताते हैं कि आप हमारे बीच हैं, हमारे प्रार्थना करते हैं। हमारा बेटा के चलते 10,000 8,000 रुपया दंड दे करके हम बाइक ले आए हैं, और बाइक ले करके हम दूसरे जगह गए। एक ठो मकान हमारा बेटी का बन रहा है, उसमें गए से ढलाई होता था, दिन भर रह के आए। हमारा घर का टीवी जो है वो लड़का बेच करके और बाहर चला गया। तो हम परमेश्वर के दोष देंगे तो नहीं चलेगा। उसका खरीदा था वो बेच दिया, हमको तो तकलीफ है, हम न्यूज वगैरह देखते थे, अभी तो तकलीफ है। तो ऐसा ही समस्या आप पर हम पर पड़ती है, परिवार के लोगों के साथ या अदर लोगों के साथ, तो हम प्रभु से भटक जाते हैं। हमको अभी बहुत तकलीफ है। हमारा पोती भी थी जब कल चली गई अपने स्कूल में, और पोता भी हो सकेगा तो आज या कल में चला जाएगा। तो समस्या तो आती है। हम अकेले अब घर में रहेंगे, बनाएंगे, खाएंगे और सेवा काम करेंगे। बाइक तो घर में पड़ा है, लेकिन हमको चलाने आता नहीं है जो हम कहीं जाएं, और सहयोगी जल्दी मिलता नहीं है सब। तो समस्या यही सब है कि हम लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर के पास नहीं रहते। आइए हम आगे बढ़ के देखेंगे, 13 का 31 पढ़ेंगे। इसी में 13 का 31 पढ़ेंगे, इसी में मरकुस 13 का 31। बोलेंगे भैया, आकाश 13 का और 31। पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। जी जी जी, हालेलुया। परमेश्वर की बातें नहीं टलेगी। आकाश पृथ्वी चल जाएगा, परमेश्वर अपने लोगों से वायदा करता है, पहले हमारे राज्य को तुम खोज करो और तुम्हें सब वस्तुएं हम देंगे। एक ही बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी बात है कि तुम हमारे राज के विषय में सोचो, हम सब कुछ देंगे। ऐसे हमारे घर में कोई चीज की कमी नहीं है, सब चीज है, लेकिन बनाने वाला नहीं है। यही एक ट्रबुल है। आइए हम आगे फिर बढ़ते हैं। धन है वे जो वचन मानते हैं और वचन पर चलते हैं। धन वो आदमी है जो वचन मानते हैं और वचन पर चलते हैं। वचन के विषय में बाइबल में बहुत चीज लिखी गई है, बहुत। मैंने अपने समझ के अनुसार हम कुछ आप लोगों के बीच रखते हैं। लूका के किताब 11 अध्याय 28 पद, यही बगल में लूका है। लूका के किताब 11 अध्याय 28 पद। आएंगे कोई भाई बहन? सभी को छूट है, सभी को आना है और सभी को पढ़ना चाहिए। हमारे सिस्टर लोग आगे नहीं बढ़ती और हम लोग सबको मौका देना चाहते हैं। 11 का 28। उसने कहा वह, परंतु वह धन है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आमीन। हाँ, आमीन आमीन आमीन। उसने कहा हाँ, परंतु धन है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते, और हम इसमें और कुछ जोड़ देते हैं, उस वचन पर चलते हैं। वे धन्य है, धन्य है, धन्य है। धन्य धन्य का मतलब है कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है वे। आइए भैया, इसी में 16 का 31 भी पढ़ देंगे भैया। इसी में 16 अध्याय है, 31 भी पढ़ देंगे। 16 का 31 आएंगे भैया। 16 का 31। हेलो, उसने उनसे 113 कहा, नंबर पे। उसने उनसे कहा, जब वह मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनता, तो अभी मेरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उनकी नहीं सुनेंगे।
आमीन। आमीन आमीन आमीन। यहाँ बताता है कि उसने उससे कहा, जब वे मूसा की भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे। यहाँ वो धनी निर्धन लाजर के विषय में बताता है कि जो उस समय के भविष्यवक्ताओं को बातों को नहीं सुने तो अब मानेंगे। बहुत से कठोर लोग हैं जो जल्दी घूमते नहीं, मानते नहीं, हंसी ठाठा के जीवन में व्यक्त करते हैं। हम लोगों के साथ भी हंसी मजाक करते हैं कि देखिए हमको लोग बोलता है कि सौसे सरे में ये एक एगो ढेला, ये गांव में ये है एगो बड़े, ये है एगो अधिका बड़े गांव में। ऐसा ऐसा भी लोग बोलता है, लेकिन हम लोग कान नहीं देते। इसी में 24 है, 24 का 25 पढ़ लेंगे भैया। इसी में 24-25 है। और हमारे सुनने वाले लोगों के साथ भी ऐसे हुआ होगा कि उनको भी लोग बोलता होगा कि का बा मसीह में, का जाला लोगन चर्च में, का जाके ही करे लोगन। हमारे कैसा लोग बोलता है कि सौसे सरे में ये एगो ढेला बड़े है, ये बुढ़वा बहुत अधिका है, बुढ़वा बहुत अधिका है, हम लोगों से भिन्न है। हमारा दामाद एक दिन बोल रहा था हमको कि हाँ ये मियाँ बन गई बड़े, मियाँ के पूजे ले, मियाँ के साथे रहे ले। भैया भिन्न भिन्न लोग बकने वाले हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देंगे। आएंगे भैया 24 का 25 बोलेंगे, 24 का 25। तब तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी अंगुली का सीरा पानी में भिगाकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। आमीन। भैया कहाँ पढ़ते हैं आप? हम 24 का 25 बोले हैं, अब दूसरा चीज पढ़ रहे हैं आप। 24 अध्याय का 25 वचन बोले हैं। फिर से पढ़िए 24 का 25। 24 का 25। लूका 24 का 25। भैया कहाँ है आज हमारे भैया? हमको मदद कर नहीं रहे हैं। बिहारी भैया कहाँ है? तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में अनंतियों क्या औस न था कि यहीं रुकना है, यहीं रुकना है, रुक जाइए। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं को की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। यह बताता है कि भविष्यवक्ता को बात को नहीं मानने वाले को विषय में बताया है। भविष्यवक्ता को, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि लोग अभी भी हंसी ठाठा में हम लोगों को बात लेता है, वही बात यहाँ बताता है कि भविष्यवक्ताओं को बात मंदमतियों, नहीं मानने वाले के विषय में बताया है। यूहन्ना 1 का 1, यही बगल में है। यूहन्ना 1 का 1 आएंगे, पढ़ेंगे कोई? 1 का 1 का 5, 1 का 1 और 5। हम पढ़ते हैं। आदि में वचन था। हाँ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। पढ़ेंगे, फिर 5 एक ही वचन पढ़ना है, जो बोला जाता है वही पढ़िए। थोड़ा सा एक पॉइंट में दूसरा पॉइंट में जाइएगा तो दूसरा बात लिखा हुआ है। 1 का 1 और 5 हम बोले हैं। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। जी जी जी।
यहाँ साफ लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ज्योति अंधकार में चमकी है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। परमेश्वर का वचन को जो है लोग ग्रहण नहीं किया। अंधकार में रहने वाले लोगों को ज्योति पसंद नहीं है, अजोरिया उन लोगों को पसंद नहीं है। जितने लोग परमेश्वर के विरुद्ध में रहते हैं, परमेश्वर के हुक्म मानने वाले लोग नहीं है, सब अंधकार में है। और हम लोग जो है ज्योति में है, ज्योति के संतान है, ज्योति में है। हम लोगों को काम एकदम पारदर्शी है, साफ सुथरा है, सब चीज हमारा अलग है और उन लोगों का चीज सब कुछ जुदा है। 14 का 6 भी पढ़ेंगे, इसी में 14 का 6 भी पढ़ेंगे। 14 का 6 और 23 भैया आएंगे। 14 का 6 और यीशु यीशु 23। ने ने उनसे कहा यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। आमीन आमीन। यहाँ साफ साफ बताता है वचन की मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बड़ी नदियों में जिस तरह पुल रहता है वही परमेश्वर है। उनके 23 भी पढ़ देंगे भैया, इसी में 23 भी है। यीशु ने उसको इसी में उत्तर 23 दिया, वचन है, पढ़ेंगे केवल 23 वचन। कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन आमीन। यहाँ साफ साफ लिखा है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे, उसके संगति में रहेंगे, उसके घर में रहेंगे। इसी में है 8, 31-32 पद को पढ़ेंगे। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, इसी में 8 अध्याय है, 31-32 पद। हम चाहेंगे भैया हमें 8, 31-32, यूहन्ना 8, 31-32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। बहुत बढ़िया वचन यहाँ लिखा है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मैं सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये इसी में थोड़ा सा और भी हम आगे बढ़ जाएंगे भैया। 15 का 3 और 17 का 8 और 20 के 31 पढ़ लेंगे। 15 के 3 आएंगे, देखेंगे इसी में, यूहन्ना में ही 15 का 3। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। मेरे हाँ, पिता की तुम तीने, केवल तीने पढ़ना है, केवल तीने। 15 में लिखा है कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। 17 के 8 भी पढ़ेंगे। 17 के 8। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं
तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। ये आज की ये प्रार्थना में परमेश्वर अपने लोगों के लिए बोलते हैं, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उसे ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। वो अपने लोगों को बताते हैं प्रभु कि ये जो हमारे चेले हैं अभी जो है वर्तमान में, जिनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ये हमारी सत्य को जान लिए हैं कि मैं तेरे द्वारा भेजा गया हूं, तेरा काम करने के लिए भेजा गया हूं। आइए हम आगे देखेंगे 20 का 21। इसी में 20 है, 21 पद को देख लेंगे भैया। इसी में 20 का 21, 20 का 31, 20 का 31। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। बहुत बढ़िया बढ़िया वचन है। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। और हम इसमें और जोड़ते हैं, जीवित रहो, अमन शांति पाओ, प्रभु की ज्ञान की सामर्थ, प्रभु की ज्ञान की सामर्थ, इस विषय पर हम चल रहे हैं। आइए हम देखेंगे रोमियो के किताब 10 अध्याय 17 पद। प्रभु की ज्ञान की सामर्थ, रोमियो की किताब 10 अध्याय 17 पद, कुरिन्थियों 1 का 18। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है। आगे नहीं न पढ़ना सर, मैं पढ़ दिया नहीं आगे। नहीं, आगे नहीं जाना है। कुरिन्थियों पहला 1 का 18 पढ़ना है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। 1 का 18, कुरिन्थियों पहला 1 का 18। परमेश्वर सच्चा गवाह है। नहीं 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 नहीं, 1 का 18, कुरिन्थियों क्योंकि पहला क्रूस की अध्याय 1 कथा का 18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। आमीन। आमीन आमीन। हम लोगों के लिए ये जो वचन सामर्थ है, बल है। जैसे कि हम बोलते हैं प्रार्थना में कि हे प्रभु, मैं आप ही से दरखास्त करता हूं, आप ही के अनुग्रह की मैं आया हूं, आप ही से दरखास्त करता हूं, आपसे कुव्वत मांगता हूं। कुव्वत का अर्थ है कि हम बगैर आपके बल के द्वारा कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके सामर्थ के द्वारा कुछ नहीं कर पाएंगे। सारी हमारे ट्रांसफार्मर, सारी पावर हाउस आप हैं, आप हैं, आप हैं। बत्ती कितना हो शक्तिशाली हो, कितना हो पावर का हो, करंट नहीं आएगा तब तक बत्ती जल नहीं सकती। तो हमारी बल कुवत है, उन्हीं से मदद मांगते हैं, उन्हीं के चरणों में आकर के दरखास्त करते हैं, दरखास्त देते हैं कि हे प्रभु, इस मिशन को चलाने के लिए आप हमारी मदद कीजिए, हमें कुवत दीजिए, बल दीजिए। हिंदी का भाषा है कुवत।
हिंदी का भाषा है। अब जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि दीन और दरिद्र बन के तेरे चरणों में आए हैं, हे अब्बा हमें संभाल, हमें दीन दरिद्र बनने पर ही हमें बल मिलेगा। उधार की सामर्थ और तलवार तू ले ले, इस वचन पर अभी हम बोलने जा रहे हैं। आएंगे कोई भाई बहन, इफिसियों 6:17, इफिसी 6:17, कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे? इफिसियों की किताब 6 अध्याय और 17 उद्धार पद। का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया, आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन ले लो। उधार का टोप है, तलवार है, हमारी बल है, हमारी सामर्थ है, तुम ले लो इसे। कुलुसियों की किताब 3:17, यही कुलुसियों है, थोड़ा सा बगल में है, ले लेंगे इसको। कुलुसियों 3:17, थिस्सलुनीकी की 2:13, पहला थिस्सलुनीकी की 2:13, वचन थोड़ा सा में आगे में है या कुलुसियों। काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमीन। हम जो कुछ भी करें प्रभु का नाम लेकर करें और उसके लिए धन्यवाद करें, धन्यवाद की बलि चढ़ावे। आइए हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकी 2 अध्याय 13 पद, यही है बगल में। पहला थिस्सलुनीकी 2:13। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। आमीन आमीन। आमीन 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 आमीन। इसको उतना समझाने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ साफ साफ बता दिया है। तू एक नमूना बन जा, अपने हुनर को इस्तेमाल कर। तू एक नमूना, एक एग्जाम्पल बन जा, अपने हुनर को इस्तेमाल कर। क्योंकि कुल्हाड़ी जब भोथाड़ी होती है तो पेड़ काटने में अधिक बल लगाना होता है, और उसी को थोड़ा सा हम लोग शाम कर देते हैं, पत्थर पर घीस देते हैं या पिटा करके रेती से रेत देते हैं तो बल नहीं लगता, कट जाता है जल्दी से जल्दी। तो अपने हुनर को इस्तेमाल करें। आइए हम देखेंगे दूसरा तिमुथियुस, यही बगल में है, दूसरा तिमुथियुस 1:13। अपने को एक नमूना बने, अपने हुनर को इस्तेमाल करें। आइए हम देखेंगे दूसरा तिमुथियुस 1:13 पद। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। आमीन आमीन। हाँ, अपना आदर्श बना कर रख, नमूना बना के रख। इसी में 3 अध्याय है भैया, 3 का 15 पढ़ देंगे और 4 का 3-4। इसी में 3 अध्याय है, 15। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है और जो तुझे मसीह पे विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। और चौथा का दूसरा और तीसरा कि तू हाँ, चौथा बच्चे का का तीसरा उद्धार कर चौथा
तीसरा चौथा। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। यहाँ वचन हम लोगों पर जिस तरह वो लोग जायदाती करती हैं, वो बहुत पहले से लिख दिया गया है। वो आज नहीं लिखा हुआ है, बहुत पहले से लिख दिया गया है कि आप लोगों को सताया जाएगा, आप लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार के बातों से ताना दी जाएगी। हमारे तमाम सुनने वाले लोगों को ये सब कुछ झेलना पड़ा होगा, तब हम लोग परमेश्वर के राज में यहाँ तक पहुंचे हैं। ये अपने हुनर को इस्तेमाल करने के लिए बहुत से बदनामी सहना होगा, बहुत से आलोचना सहना होगा, गाली भी सुनना पड़ेगा। आइए हम थोड़ा सा और आगे ईबानियों की किताब में 4:12 देख लेंगे। अब पहला पतरस 1 आएंगे पहले, ईबानियों 4:12। यही ईबानी है, बगल में है भैया, थोड़ा सा बगल में ईबानी है, पढ़ लेंगे। बगल में ईबानी है 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं की विचारों को जांचता है। आमीन आमीन। इसमें सारा चीज आ गया है। परमेश्वर का वचन से डरना चाहिए, गुद्दे गुद्दे को छेद देता है। हंसी ठाठा करने वाले के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो वचन मानते हैं उनके लिए बहुत चीज दिया गया है। पहला पतरस 1:23 और 25 वचन। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे? पहला पतरस की किताब। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविश्वासी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, परंतु वचन, प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर का वचन अटल है, अजर है, अमर है, और यही तुझे सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि तुम धीर बनो, मजबूत बनो, एक एग्जाम्पल बनो, नमूना बन के लोगों को दिखा दो। आमीन। इसी में 2 अध्याय है, 2 के 2 और 21 पद देखेंगे। इसी में 2 अध्याय है, 2 के 2 और 21। जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। कौन सी? पढ़िए भैया, पढ़िए। हेलो। बातचीत करने लगे, पढ़ते पढ़ते बातचीत करने लगे। नए पढ़िए भैया। बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमीन। हाँ, उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। एग्जाम्पल बन के दिखाओ लोगों को, एक एग्जाम्पल। इसी में थोड़ा सा 21 पद है, आगे भी चल के हम देख लेंगे 21 पद। इसी में 21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। आमीन आमीन। हाँ, तुम भी एक पद चिन्हों पर चलो। मसीह भी दुख उठाया। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। हम क्षमा चाहते हैं आप सभी भाइयों से, हम समय को तरफ ध्यान नहीं दिए, अभी 1-2 वचन छोड़ दे रहे हैं।
हम आगे बढ़ गए हैं, हम आप लोगों से क्षमा का प्रार्थी हैं। अब हम उनको क्षमा करेंगे। हम माइक को भैया को दे रहे हैं। सबको जय मसीह। जय मसीह। आपको हेलो, भी पास्टर जी, जय मसीह। रुक जाइए। जय मसीह। हम समय थोड़ा सा ज्यादा ले लिए भैया, हम ग्रुपिंग के लोग से क्षमा को प्रार्थी हैं, क्षमा ठीक चाहते है, हैं। बात नहीं है, ठीक है। अच्छा सा संदेश को सुना हमने। परमेश्वर के वचन जो स्वर्गलोक तक जोड़ता है वो यीशु मसीह स्वयं है। जैसे यूहन्ना 14:6 में लिखा गया, पुरखाओं में याकूब बेरशबा पद्दनराम को यात्रा कर रहे थे। रात हो गई। सपना में क्या देखा याकूब ने? स्वर्गलोक से एक सीढ़ी उतरकर जमीन पर पहुंचता है, धरती पर पहुंचता है। और जब जागता है, नींद खुल जाता है, याकूब भयकंपित होता है। ये परमेश्वर का भवन है, इस जमीन पर जरूर परमेश्वर का भवन बनेगा, बेतेल नाम होगा। और जब वापस आता है, परमेश्वर का भवन बनाता है। वो सीढ़ी जो स्वर्गलोक से धरती पर उतर आता था, वो सीढ़ी, वो पुल किनारे पर पहुंचाता यीशु मसीह स्वयं है। वो पुल यीशु मसीह स्वयं है जो स्वर्गलोक के उस पार जोड़ने का काम करता है। बहुत खूब सुनाया, बहुत अच्छा संदेश को सुनाया। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी, आपका धन्यवाद है। हम में से कोई भाई बहन सामने आएंगे छोटा सा प्रार्थना करने के लिए। 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भाई बहन? ठीक है, आप सभी की जय मसीह की। तो हम लोग धन्यवाद देंगे इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने सर से बातचीत किया, हम लोग को समझाया बुझाया, इसके लिए हम धन्यवादित हैं। लेकिन हे परमेश्वर, आज धन्यवाद देता हूँ कि जो भी वचन हुआ सचमुच में परमेश्वर हर एक के दिल की पतिया पर लिखे, गले का हार बन जाए और अपने लिए एक नमूना, एक एग्जाम्पल बनकर लोग दिखाने वाले बन जाए। प्रभु जी, मसीह का छाप हर एक के जीवन में होने दे प्रभु। जहाँ भी जाए वहाँ मसीह के छाप को छोड़े और हर एक के जीवन से गवाही होने दे प्रभु। परमेश्वर आज इस वचन से सबको आशीषित कर, जो सर आज इस लोग जीसस एवरीडे को चलाते हैं, उनकी भी शुद्धि ले, उनको नया बल, नई शक्ति, नया ताकत, नया अभिषेक उनके अंदर डाल प्रभु जी की। डेली बाय डेली से लुकिंग इनटू जीसस एवरीडे को लेकर चलते रहे और तेरे राज्य का विस्तार करे, तेरे नाम की बड़ाई। हम लोगों की नहीं, लेकिन प्रभु तेरी इच्छा पूरी, हम घटे आप बढ़े। इस ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आमीन आमीन। अब समय है, ये हिंदी सभा को यहीं पर संपन्न करेंगे। लेकिन पहले विश्वनाथ प्रसाद जी के यहाँ जगदीशपुर बिहार में जाएंगे और आशीषों को लेंगे। विश्वनाथ अब प्रसाद। हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, प्रभु के प्रियजनों के साथ उनके अगले आगमन तक शांति, आनंद, संगति बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। सारे भाई बहनों को धन्यवाद। जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह हम सर। सबों को जय मसीह। सभी भैया दीदी